हेलो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। लास्ट वीडियो मेरी थी जिसमें मैंने कॉस अल्फा की जगह ए रखा था और फिर सॉल्व किया था। अब यहाँ पर ए की जगह कॉस अल्फा है। फ़र्क इतना ही, तरीका सारा वही है, जो अब तक किया है वही करना है। सो सबसे पहले स्टेप जो हर बार हर क्वेश्चन में की जाती है, कुछ नया नहीं है, वही सब रिपीट करना है। जहाँ आपको पैरामीटर क्या दिख रहा है, अल्फा, तो इस पूरे फंक्शन को जो भी एक्स का है, मेन एक्स डोमिनेटिंग है नहीं, अब हमें क्या करना होगा, अल्फा डोमिनेट करना पड़ेगा। मतलब मैं आई अल्फा को मान लूंगा 0 to π/2। अच्छा, ये π/2 है। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, पूरा फंक्शन ऑफ अल्फा ओनली, नॉट एक्स। एक्स मेरा कांस्टेंट रहेगा, प्योर फंक्शन अल्फा का मानेंगे थोड़ी देर के लिए। ये क्वेश्चन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स अल्फा ऑफ दोनों है, लेकिन मैं अभी डोमिनेट किसको बना रहा हूँ, अल्फा को बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं एफ ऑफ अल्फा मान लूंगा इस पूरे फंक्शन को। उसका नाम क्या मैंने दिया, आई अल्फा। नाउ DUIS ये अप्लाई करना है। तरीका क्या है, दोनों तरफ करना है डिफ्रेंशिएशन। शर्त यह है कि इंटीग्रल साइन के अंदर करना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो जो हमारा कांस्टेंट है, अगर मैं अल्फा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, तो जो अल्फा के अलावा रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ और डेल बाय डेल अल्फा। भी मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसका क्या होगा, जरूरत है क्या बताने की, नहीं ना। ठीक है, पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं मैं आपको। लॉग ऑफ एफ ऑफ ए क्या होगा, फॉर्मूला देखो वहां पर, फिर से टाइप कर दिया आपके लिए, 1/FA डॉट एफ डैश ए। तो 1/1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा कॉस एक्स, ये पूरा एफ ऑफ ए डॉट एफ डैश ए, 1 का 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा और कॉस एक्स का क्या आएगा, देखो कॉस अल्फा कांस्टेंट और माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये ठीक है। अगर ये किया ना आपने तो दो चीजें बिगड़ जाएंगी। पहला, इसके बाद अगर आप क्वेश्चन को करोगे ना तो आपका बिगड़ेगा सारा टाइम। दूसरा, बिगड़ेगा एग्जामिनर का मूड, क्योंकि इसके बाद वो चेक ही नहीं करेगा। समझे क्या गलती की। तो चले थे आप इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए, बन जाएगा कुछ और वेयर्ड, क्योंकि इसको अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो कुछ और ही निकल के आएगा, जो मेरे बस की भी बात नहीं है। समझे, याद रखना इस बात को, ये गलती नहीं करनी है आपने। जब आप विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हो तो आंखें खुली रखो, होश में रहो, क्योंकि हमारी आदत है, वी आर हैबिचुएटेड टू सॉल्व इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बहुत बार गलती होती है स्टार्टिंग के अंदर कि कॉस इसका आप कर लेते हैं डिफरेंशिएट, जबकि करना है कॉस अल्फा का है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और कॉस एक्स कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ तक भाई समझ में आई आपको। सो अब मैं क्या करूँगा, माइनस अल्फा जो है वो बाहर डाल दूंगा, अंदर में क्या आ जाएगा, 0 to π/2 और dx अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ एक्स। चलो, ये कहानी फिर से वैसी ही है, पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। कॉसेस को करना है आपको 10 की फॉर्म में। फॉर्मूला देखो फिर से एक बार। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉसेस को शक्ल देनी tan की शक्ल देनी है। तो मेरा DI/DA क्या नजर आने वाला है, माइनस साइन ऑफ अल्फा 0 to π/2 dx 1/1 प्लस कॉस अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, आई होप इसमें दिक्कत नहीं आ गई आपको। फॉर्मूला देख के इसको आप चेक करो। माइनस साइन अल्फा, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चंस किए थे वैसे ही करना है। कान को ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे घुमा के नहीं पकड़ना है। ठीक है, सीधे सीधे बात करेंगे, सिस्टमेटिक चलेंगे, चुपचाप आंसर आएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर x/2 जो को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में और फिर ऊपर भेज देंगे। तो देखो DI
बाय डी आपको क्या मिलता है, माइनस साइन अल्फा 0 टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्यों, समझ गए होंगे, समझदार हो आप लोग। 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, ऊपर चला गया ना ये, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस दिस टाइम कॉस अल्फा वी आर टेकिंग इनसाइड द ब्रैकेट, तो कॉस अल्फा टाइम्स टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। सिंपल है। यहाँ पर यहाँ आपको करना क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 एज इट इज। नीचे में देखो ये जो टर्म्स है, ये वाली और ये वाली कलेक्ट कर लेते हैं और 1 प्लस कॉस अल्फा को अकेले ले लेते हैं, ये ले लिया इधर, प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा में से टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को कॉमन ले लेते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। ये टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, ये ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं भी लहराता भी लिखता हूँ। अब ये देखो ये फॉर्मेशन बन रहा है आपका, पहले इसको करना पड़ेगा चेंज, ये वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अगेन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, लेट टेन एक्स बाय 2, सेम थिंग है, लेट टेन एक्स बाय 2 इक्वल्स टू टी। तो अगेन यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स इज 2dt। अब तो ये तो याद ही हो गया होगा आपको अच्छे से, क्योंकि ये जो हाफ है ना डिफरेंशिएशन का, वो ऊपर जाके वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और t का 1 होता है, तो ये आ गया आपका। बट यहाँ पर एक कैच है, ध्यान से। तो फॉर, चूंकि अब डिफरेंट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो करना क्या होगा, आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 इसमें रख के देखो क्या आएगा, tan 0 इज 0, t कितना आ गया आपका 0, फॉर x इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 रखो तो कितना आएगा, tan पाई बाय 2 इक्वल टू कितना होगा, tan पाई बाय 2 इंफिनिटी इक्वल्स टू t। सही है। अगेन डब्बा गोल, गलत गलत, उड़ गए मार्क्स, ऐसे मत करना। ध्यान से देखो, मैं आपको कहाँ कहाँ आप चूक सकते हो, कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, कहाँ कहाँ गाड़ी आपकी अनबैलेंस हो सकती है, बता रहा हूँ आपको, वो पिन पॉइंट, वो जगह बता रहा हूँ। इतने सालों में मैंने बच्चों को गलतियों करते हुए देखा है, उनको सुधारा भी है। सो अब लोग यहाँ देखो कि tan x बाय 2 है, इट इज़ नॉट, और हम लोग जल्दीबाजी में क्या कर लेंगे, x की जगह पाई बाय 2 रख देंगे और ये 2 भूल जाएंगे। तो ये क्या होगा, देखो tan पाई बाय 2 बाय 2, x की जगह पाई बाय 2 बाय 2, तो ये पाई बाय 4 हो जाएगा। ओके, tan पाई बाय 4 हो जाएगा। तो tan पाई बाय 4 कितना होता है, 1, और विच इज योर t। ये क्लियर है आपको। tan 45 कितना होता है, 1, tan 45 1 ही होता है ना, हाँ, tan 45 इज 1, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या, 0 के लिए क्या आ गई 0, और पाई बाय 2 के लिए क्या आ गई 1। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मेरा जो क्वेश्चन दिखेगा वो कैसे दिखेगा, di बाय डी अल्फा, अच्छा ये हर जगह अल्फा है, ओके सॉरी माय बैड, ठीक है, वो ए नहीं है, क्योंकि वो ए की आदत लिखने की होगी, इसलिए अल्फा अल्फा, आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। डी आई बाय डी अल्फा क्या दिखेगा, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा आपको, माइनस साइन ऑफ अल्फा 0 to 1 दिस टाइम, ठीक है, क्योंकि आपने लिमिट चेंज कर ली है। ये हो जाएगा 2dt अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक खेल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा स्मार्टनेस तो दिखाना पड़ेगा अपने को, 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। क्या किया मैंने, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, tan की जगह आ जाएगा t, ये आ जाएगा 2dt, ये 0 ये 1, और एट द सेम टाइम में 1 माइनस कॉस अल्फा को बाहर लेके आ रहा हूँ। तो जब बाहर लेके आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको ऐसा दिखेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ,
साइन अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 0 to 1, अच्छा 2 ले लेते हैं बाहर, a2 जो है ना बाहर ले लिया, dt। अब ये a दिख रहा है क्या, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है वहाँ देखिए 1/a tan इनवर्स x बाय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a क्या आएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। इसको बना देंगे हम लोग a ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा अभी a दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है। अब ये a स्क्वायर तो a विजिबल हो गया प्लस टीन स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, तो -2 साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला इसके अंदर, उसको देख के लगाओ, वहाँ से देख के लगाओ, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड tan इनवर्स t अपॉन व्हाट इज ए दिस होल थिंग। अब दिखने में ये ना बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, और ये क्या सर क्या कर रहे हो आप, है ना, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है इसके अंदर, हम बुक में लिखेंगे क्या, अरे सप्लीमेंट्री मिलती है ना आपको, डर क्यों रहे हो, लिखो बड़ा बड़ा, उसमें क्या दिक्कत है। तो अभी ये आ गया, यहाँ तक आ गया आपको, ये क्लियर आ गया, ये 1 और 0 है, ये फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट लगा दी। यहाँ देखो एक मैजिक हो रहा है, ये 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 माइनस कॉस अल्फा ये सेम चीज़ है, बट ये रूट में ये नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, सॉरी मिटाना पड़ेगा, इक्वल्स टू -2 साइन अल्फा रूट ओवर, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अल्फा, ये क्या बच जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा, तो पहले इसकी था, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या दिखेगा आपको tan इनवर्स, t की जगह रख दो 1, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, अच्छा इसको ऊपर ले लेते, तो ये थोड़ा जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, और tan इनवर्स 0 इज 0। ये क्लियर है आपको यहाँ तक, इसके आगे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। देखो सिंपल, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा क्या होगा -2, या डायरेक्ट लिखने दो ना मुझे, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, चलो नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे अपन। ये देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत बार इसका सामना होगा आपका, कितनी हज़ारों बार आपने क्वेश्चन को इस तरह से देखा होगा, और उसका फॉर्मूला भी अपने अप्लाई किया होगा 12th क्लास के अंदर। तो देखो यार सिंपल सी बात है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ठीक है, सॉरी प्लस होता है ये, और 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस 2 कॉस 2 अल्फा। ये दो फॉर्मूले, यही तो पढ़ते आए बचपन से, तो लगा देते हैं, क्या आएगा देखो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्योंकि 2 अल्फा तो नहीं है ना, यहाँ पर अल्फा है, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्लियर है, ये तो 0 हो गया। चलो अब इसके आगे की बात करें, तो -2 साइन अल्फा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा, रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ क्या आएगा देखो आपको tan इनवर्स 2 कैंसिल, tan स्क्वायर अल्फा रूट हट जाएगा ओनली tan अल्फा। तो फाइनली क्या मिला आपको, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, देखो क्या हो गया -2, ये तो कैंसिल हो गया ओनली 2, और ये देखो tan स्क्वायर में से ये ऐसा दिखेगा, मैं चलो दिखाई देता हूँ आपको, tan अल्फा बाय 2, क्योंकि रूट हट जाएगा तो tan कैंसिल हो गया, तो और फिर बाद में आएगा -2 इंटू अल्फा बाय 2 विच इज़ माइनस अल्फा ओनली। सो फाइनली यू आर लिफ्ट विथ दिस ओनली माइनस अल्फा। ये क्लियर है, यहाँ तक तो आ गए हम लोग। तो इसके आगे क्या करें, सॉरी अगेन मिटाना पड़ेगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा। ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व कैसे करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल,
सो डी आई इज माइनस अल्फा डी अल्फा ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा, डी आई माइनस अल्फा डी अल्फा और आई इज माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। वाई? बिकॉज एक्स इज टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज टू एन प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1। तो यहाँ पर अल्फा का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये आ गया आपको। जैसे ही सी मिला, किधर गया, अरे वो मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमने क्या माना था, आई ऑफ अल्फा, और वो मेरा क्या हो जाएगा 1। सो टू फाइंड सी पुट अल्फा इक्वल टू व्हाट, अल्फा क्या होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, हर बार अल्फा जीरो नहीं रखना है ठीक है, हर जगह जीरो रखते हैं इसलिए यहाँ जीरो रखते हैं नहीं। मेन एम क्या है, अल्फा ऐसा होना चाहिए जो इस क्वेश्चन को जीरो कर देगा। तो देखो कॉस से अल्फा, अल्फा नहीं है, अल्फा एंगल है, किसका, कॉस का। तो कॉस ऑफ व्हाट इज जीरो, कॉस ऑफ 90 इज जीरो, पाई बाय 2 जीरो। तो अल्फा हम रखेंगे पाई बाय 2 दिस टाइम। टू फाइंड सी पुट अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड नॉट अल्फा इक्वल टू जीरो, जीरो मत रखना, पाई बाय 2 रखेंगे क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। सो आई ऑफ पाई बाय 2, मैंने इसको आई माना था ना, आई ऑफ अल्फा ई माना था ना मैंने, तो आई ऑफ पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, देखो 0 टू पाई बाय 2 0 dx, क्योंकि आप रखोगे तो ये पाई बाय 2 तो जीरो हो जाएगा, log 1 जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो आंसर क्या आया 0। नाउ अगेन पुट अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 2 इन 2, जो इसको सॉल्व करने के बाद आया, क्या आया, ये हमारा 2 है, तो रखो 2 इसके अंदर रखो पाई बाय 2, तो क्या होगा, देखो आई इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो ये दे देगा आपको, अच्छा ये क्या है, आई ऑफ, ये क्या है, आई ऑफ पाई बाय 2 ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा की जगह ये फंक्शन ऑफ अल्फा है ना, ये पाई बाय 2 रख रहा हूँ मैं इधर। तो आई ऑफ पाई बाय 2 क्या है मेरा यहाँ पर 0, सो ये दे देगा मेरे को 0 इक्वल्स टू पाई बाय 2 होल स्क्वायर कितना होगा, पाई स्क्वायर बाय 4 और नीचे का 2, तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस सी। तो इस इक्वेशन से आपको जो फाइनल सी मिला वो मिला ओनली पाई स्क्वायर बाय 8। यहाँ तक क्लियर है? बस ये उठा के आपको क्या रखना है, फिर से इसके अंदर रखना है। ये टू इक्वेशन है, कौन सी 2 इक्वेशन है, ये वाली। तो फाइनली इसका मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना क्या आएगा, आई इक्वल्स टू माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 और सी की जगह आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8। इसको रीअरेंज कर दो तो ये हमें ये मिल जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। आई नो बोर्ड जो है वो बार बार मिटाना पड़ता है, लेकिन आई होप आप इतने प्यारे और इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि आप समझ भी जाओगे और मुझे भी समझ जाओगे, ठीक है। सो अभी आप इस क्वेश्चन को फिर से हाथों हाथ प्रैक्टिस कीजिए और जब बिना देखे कर लोगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बार बार क्या बोलना, करो अपने मन से, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको। अब ये कॉस अल्फा है ना, यहाँ मान लो साइन अल्फा होगा तो क्या करेंगे, आपके सबके बुक्स में है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप खुद कीजिए, ये मेरा होमवर्क है, और आंसर जो आएगा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, कमेंट में लिखना ज़रूर इसका आंसर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सवाल के साथ, एक नई टेक्निक के साथ में। तब तक के लिए प्रैक्टिस हार्ड, ऑल द बेस्ट।